कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप लोग? कैप्रिकॉन्स, जान लेते हैं कैसा होने वाला आप लोग के लिए 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त का ये 15 दिन, बिकॉज ये 2-in-1 वीकली हॉरोस्कोप है। सो हम 2 वीक्स को कंबाइन करके कलेक्टिव एनर्जी देखेंगे, दोनों हफ्तों में क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्रिस्टल जेमस्टोन परचेज़ करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। कंसल्टेशन कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हो, करंटली मेरा टैरो कोर्स अवेलेबल है, तो वो भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके कैप्रिकॉन्स, देखो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द टावर। देखो सबसे पहली चीज़ कैप्रिकॉन्स, ध्यान से सुनना, आप लाइफ में इस वक्त में अकेले हो कैप्रिकॉन्स। कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। लोग आपको टारगेट बनाते हैं, लोग आपके ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, लोग आपको ग्रुपिज्म में फंसाना चाहते हैं। लोग ग्रुप बनाकर आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। मे बी इट्स इन रिलेटिव्स, फैमिली, सिबलिंग्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, किधर भी हो सकता है। बट कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का, एंड ये कॉम्पिटिटिव एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, कि बड़ा कंपटीशन चल रहा है ना, आपको उसमें लड़ना है, डट कर रहना है। बट जो भी है, गिव अप नहीं करना है। जो भी चीज़ के लिए आपको टोका जा रहा है और आपका मन कह रहा है नहीं भाई तू ये कर, तो वो आप करोगे। अगर आपका मन बोलता है इससे बात मत कर, बट लोग कह रहे नहीं नहीं आपको तो उससे बात करनी चाहिए, आपको ये रिश्ता निभाना चाहिए, आपको ये चीज़ करनी ही चाहिए, मत करो। ओके, मत करो। उस वक्त में जो चीज़ आपको सही लग रही है, जो आपका दिल कह रहा है, जस्ट फॉलो दैट। ओके, नाउ सेकंड चीज़ यहाँ पर आई है, द स्टार के कार्ड्स आए हैं। द स्टार का कार्ड आपको कहना चाहता है बी होपफुल, बी पॉजिटिव, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, द टावर एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो बताता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से इन 15 दिनों में नहीं होंगी। उस समय पर जो चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है चेंज करने के लिए, उसको कर लेना, बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। उसने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ ऐसी क्यों हुई, ये आपके पास मत करना, बिकॉज वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इस समय पर जो चीज़ हो रही है ना, वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, ये समझ कर चलना, एंड अच्छा ही होगा। यूनिवर्स का ये मैसेज है, द स्टार, द होप के कार्ड से, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर ये जो शेर है ना, इसको आप जगाए रखना। आपके अंदर पावर है, आपको फेम, सक्सेस, अट्रैक्टिव आप और होने वाले हो कैप्रिकॉन्स। ये चीज़ का ध्यान रखना, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके काम से अट्रैक्ट होंगे, लोग आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। और ये कब मिलेगा? 25 से लेके 31 के बीच में एनर्जीज और पॉजिटिव होंगी। आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपका ग्रेस बढ़ने वाला है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पावर आ जाएगी, एंड आप फिर अपनी मर्ज़ी से एंड ऑफ अगस्त में ना अपनी मर्ज़ी से टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक प्रॉब्लम से मूव ऑन हो जाओ कि भाई बस हो गया, इतना ज़्यादा नहीं समझा सकते किसी को, इतना ज़्यादा नहीं हैंडल कर सकते। ये अपने लिए कदम उठाते हुए आप आगे बढ़ोगे एंड मूव ऑन हो जाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई देती है ना। विद दैट यहाँ पर एक और चीज़ है कि आई फील दैट कि आपके जीवन में आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब देखो, जब जब लाइफ में कोई नई चीज़ शुरू होती है, क्लैरिटी मिलती है, उसके लिए ना जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं उनसे दूर होना पड़ता है। चाहे वो एक टॉक्सिक जॉब है, चाहे वो एक टॉक्सिक लोग हैं, या जो भी है, अपने लिए जियो, बहुत ज़रूरी है। इन 15 दिनों में एक एडवाइस भी है आपके लिए कि जितना हो सके जो चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको लेट गो कर दो। बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के मत चलना। पैसा एवरेज दिखाई दे रहा है मेरे को कैप्रिकॉन्स, बिकॉज 25 से लेके 31 तक इस टाइम पर पैसा कमाओगे। जो लोग बिजनेस में, जो लोग जॉब में, आप लोग का काम वगैरह अच्छा चलेगा, बट काम में ना पॉलिटिक्स, प्रेशर भी मेरे को दिखाई देता है। अब ज़रूरी नहीं कि सभी कैप्रिकॉन्स अपने जॉब में प्रेशर देखें, किसी और रूप में भी देख सकते हो, बट किसी ना किसी प्रकार का ना ईगोइस्टिक क्लैशेस, पॉलिटिक्स, ये सब मेरे को दिखता है। चाहे घर परिवार में है, चाहे ऑफिस में है, इस थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा सा शार्प बन के हैंडल करो, ये सजेशन है। बट वैसे बढ़िया है, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ मेरे को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मेंटली इमोशनली मूव ऑन करना सीखो। चल भाई ठीक है, जो हो गया ठीक है। अपना अच्छा कर्म करो, चलते बनो, अच्छा कर्म करो, चलते बनो। और कोई फॉर्मूला नहीं है कैप्रिकॉन्स आपके लिए, ये समझ कर ही आपने चलना है, ठीक है। रेस्ट, हेल्थ वाइज इज़ गुड। मनी मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है, मतलब जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं दिख रही है। रिलेशनशिप, लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम होती है तो इन 15 दिनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस से हैंडल करना होगा। जिन लोगों की कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं है, उनका नॉर्मल चलेगा, लड़ाई झगड़े होते हुए भी नहीं दिखते। हाँ ज़रूर
22 से लेके 25 तारीख के बीच में, 22 से लेके 25 के बीच में थोड़ी बहुत अनबन इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ में, बट जिसको आप सुन के कहते हैं ना कि जितना हो सके अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो ठीक है, और बाकी शांत होकर अपना पॉइंट समझा देना तो ज़्यादा बेटर होगा, ये सजेशन है। बाकी अदरवाइज़ मुझे कोई ना कोई ग्रुप ऑफ पीपल का प्रॉब्लम दिखता है। मेरे को लगता तो नहीं है वैसे कपल्स की फ़ाइट वाइट होगी, ये ऐसी फ़ाइट है जैसे हम कहते हैं ना कि कोई जैसे स्टूडेंट आप हो तो कोई कॉलेज या स्कूल में कोई ग्रुप ऑफ पीपल आपके अगेंस्ट हुए पड़े हैं, इन्होंने ग्रुप बना लिया, आपको अकेले कर दिया है, नो वो वाली वाइब दिखती है। जैसे आपका ओपिनियन इन लोगों से नहीं मिलता, वो वाला जोन मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। सो ठीक है, ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग क्या हैं कैप्रिकॉन्स। एंड बाकी ये 15 दिनों में जैसे मैंने बताया ना, मूव ऑन, एक्सेप्ट। ये देखो लड़की ना अपने सारे औजार, ये पता है क्या डिफरेंस, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत एनर्जी एफर्ट डाल के आपको मैं कोई चीज़ समझाने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। ये तो मैं रीडिंग को भी क्लोज कर देती, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोग के लिए आ गया तो मैं दे रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। और अगर कनेक्ट होते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना 100% कनेक्टेड, ताकि मेरे को पता चले, बिकॉज बहुत स्पेसिफिक सोल्स के लिए डायरेक्ट बात मैं कर रही हूँ। ये देख रहे हो यहाँ पर ना, ये एकदम एक्टिव मोड में अपने इसके हाथ में ये औजार है, और ये ऐसा हो पड़ा है कि भाई एकदम बॉडी अलर्ट होती है ना कि भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, लड़ रहा है। अगर इसने एक सेकंड भी अपनी आंख बंद की या हटा तो इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, तो ये वो वॉरियर मोड में, ठीक है। अब वहीं इस लड़की को देखो, एंड ऑफ ये मंथ की शुरुआत ऐसे होगी, वहीं एंड ऑफ द मंथ में देखो अब लड़की ने अपनी सारी तलवारें छोड़ रही है, छोड़कर अब ये शांति की तरफ बढ़ रही है कि चल भाई उम्मीद ही मत करो। वो एक अपनी सेफ़ लोकेशन पे पहुंच गई है, वो वैसी हो कि भाई अब छोड़ो, मेरे को शांति चाहिए, बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया एक्सपेक्टेशन, बहुत हो गया किसी को समझाना, अब जो होगा देखा जाएगा। वो अपने सारे औजार छोड़ के सरेंडर करके परमात्मा की तरफ या यूनिवर्स कह लो या अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ रही है। अब उसको डर नहीं है किसी ने कुछ कर दिया तो, कुछ हो गया तो। इट्स लाइक एनर्जी के रूप में बात करूँ, ऐसा नहीं कि अब वो छोड़ दिया तो कोई आके उसको पीछे से मार डालेगा, लाइक रियली मार डालेगा, वैसा नहीं है। इट्स लाइक योर एनर्जी, सब कुछ एनर्जी में होता है। तो यहाँ पर वो लड़की कम्प्लीटली उसने छोड़ दिया कि भाई तुमको मेरे बारे में अच्छा सोचना है, बुरा सोचना है। अब यहाँ पर भी लोग जो अटैक कर रहे हैं वो कोई मारने थोड़ी ना आपको रियली आएगा कैप्रिकॉन्स। लोग आपको शब्दों से मारते हैं, लोग आपको अपनी सोच से मारते हैं, लोग आपको अपनी एनर्जी से मारते हैं। तो जब आप वो हो जाते हो ना कि एक शील्ड ही बना लेते हो कि चल भाई अब तू कर ले, बोल ले, दिखा दे, फ़र्क ही नहीं पड़ता, तब आपका छूटता है वो अटैचमेंट। वो ये लड़की कर रही कि चल जा, अब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब मेरे को मेरी ज़िंदगी जीनी है, मेरे हिसाब से जीनी। तो दैट्स द डिफरेंस, चाहे वो जॉब है, रिलेशनशिप है, जो भी है, ठीक है कैप्रिकॉन्स। सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।